માયકા કોલેજના વિદ્યાર્થી પ્રિયાંશુ જૈનની હત્યા પહેલાના સીસીટીવી આવ્યા સામે। સીસીટીવી ફૂટેજમાં પોલીસ વિરેન્દ્રસિંહ પઢેરિયા પૂરપાટ ઝડપે કારમાં આવતા ઝડપાયા। પ્રિયાંશુ અને તેનો મિત્ર બોપલ સન સાઉથ સ્ટ્રીટ એપાર્ટમેન્ટથી બુલેટ મોટરસાયકલ પર નીકળ્યા। સામેથી કાળા કલરની હેરિયર કાર આવી। પ્રિયાંશુ જૈન કાર ચાલકને ધીરે ચલાવવા માટે કરે છે ટકોર। વિરેન્દ્રસિંહ વઢિયાને ટકોર કરીને બંને મિત્રો નીકળે છે આગળ। પૂરપાટ ઝડપે 3 લઈને આવેલા વિરેન્દ્રસિંહ પટેલે પોતાની કારને મારે છે યુ-ટર્ન। વિરેન્દ્રસિંહ પોતાની કાર દ્વારા બુલેટનો પીછો કરે છે, જેની ગણતરીની ક્ષણોમાં જ કાર ચાલક વિરેન્દ્રસિંહ બુલેટને રોકીને પ્રિયાંશુ પર કર્યો છરીનો હુમલો। સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે ક્રાઇમ બ્રાન્ચે અમદાવાદ અને ગાંધીનગરની 300 હેરિયર કાર ચેક કરી। સરખેજના પોલીસકર્મી વિરેન્દ્રસિંહની કડી માતા ક્રાઇમ બ્રાન્ચે તેને પંજાબથી ઉઠાવ્યો। देखिए, इसमें आरोपी जो है वो सेम ही है। इसमें जो है 5 आरोपी नाम से हैं, बाकी जो है अन्य में है, तो वो अन्य में जो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जैसे ये डॉक्टर अभी यहाँ पे थे, लेकिन इनके अलावा भी डॉक्टर से हो सकता है कि उन्होंने भी प्रोसीजर किए हों पहले। तो वो चीटिंग जो गवर्नमेंट के साथ तो ये कर रहे थे PMJAY में, तो उसमें हो सकता है कि और बहुत सारा जो चीज़ें हैं वो सामने आ सकती हैं। तो वो अभी उसमें लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, वो डिटेल इन्वेस्टिगेशन का मामला है। इस पर्टिकुलर में जिसमें 2 जो मरण जनार हैं उस वाले केस में तो ये 5 लोग अभी हमने किए हैं। बाकी जैसे जैसे रोल निकलता आएगा वैसे वैसे उसमें देखा जाएगा। ये केस के अंदर कुल कितनी टीम काम कर रही है और कोई फर्दर कोई कलम ऐड हो सकती है इसके अंदर? देखिए, अभी तक तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें चीटिंग और फॉर्जरी का जो अभी प्रिलिमिनरी बेसिस पे जो आया है उसके हिसाब से हमने ऐड किया है और उसी के हिसाब से हमने नाम ऐड किए हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया क्राइम ब्रांच भी लगी हुई है, लोकल पुलिस भी है, हमारी LCB भी लगी हुई है। तो जैसे फैक्ट्स निकल के सामने आएंगे तो उसमें कुछ चीज़ें बढ़ाई भी जा सकती हैं, उसमें कुछ चीज़ें कम भी की जा सकती है। तो वो डिपेंड करता है कि आगे की इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आता है। तो हो सकता है कि इसमें और बहुत सारी चीज़ें निकल के आएँ, या हो सकता है कि जो अभी दिख रहा है उसमें जो है कुछ और एंगल हो, तो वो उसमें भी कुछ कहा नहीं जा सकता। वो चीज़ें जब निकल के आएंगी, जब पूछताछ होगी, आरोपी को लेके आएंगे, फिर वो बताएंगे तो थोड़ा आगे पता चलेगा। प्रशांत का क्या बताना है, कितने पैसे उसको मिल रहे हैं? प्रशांत जो है उनसे अभी प्रिलिमिनरी बेसिस पे बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। अभी उनके रिमांड के लिए हमने भेजा हुआ है। तो अभी बहुत कम समय में जो उनसे बात होती है उसका ये है कि इसमें इनको जो है ये विजिटिंग डॉक्टर हैं। तो इनको क्या है कि ये इसके अलावा भी यहाँ पे भी ये प्रोसीजर करते हैं और भी हॉस्पिटल्स में करते हैं। और इनके पास जो है DNB जो है वो इनकी डिग्री है, तो वो ऑथराइज्ड हैं इस टाइप के प्रोसीजर्स करने के लिए। और उनका ये कहना है कि उनको वो PMJAY में रजिस्टर्ड हैं, तो वो उस स्कीम में वो कर सकते हैं। और उनको जो है एंजियोग्राफी करने के लिए कुछ लगभग 800 के आसपास पैसा मिलता है, और एंजियोप्लास्टी करने का लगभग 1500 के आसपास, वो मतलब अभी प्रिलिमिनरी बेसिस पे ऐसा है पर प्रोसीजर। तो ऐसे ही ये दिन में बहुत जगह पे पैसे कितने बोला इसमें पैसे अभी जो है उसमें ऐसा कुछ बोला कि उसने कि एंजियोग्राफी में 800 के आसपास पर जो है ये पेशेंट उनको मिलते हैं। और 800 रुपये जी पर पेशेंट। तो ऐसे लेकिन ये दिन में कई सर्जरी करते हैं, तो कई प्रोसीजर करते हैं। इट्स नॉट ए सर्जरी, इट्स अ प्रोसीजर। बाकी एंजियोप्लास्टी में भी कुछ उनका अमाउंट है, वो अभी हमें एग्जैक्टली उनसे हमने पता नहीं किया है। तो ये अभी जांच का मामला है कि उसमें टोटल वो कितने करते थे, और वो क्योंकि सिर्फ एक ही हॉस्पिटल में नहीं करते थे, वो जगह जगह पे करते थे। उनको कोर्ट में पेश किया है, कितना दिन का रिमांड? अभी कोर्ट में उनको भेजा है तो 1 हफ्ते का रिमांड उनसे मिला है। तो हमने तो ज़्यादा का मांगा था, लेकिन कोर्ट ने हमें 7 दिन का दिया। और कार्तिक को लाने के लिए जी उसमें देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, हमने टीम्स भी लगाई हैं। बाकी जो ये लोग नहीं मिल रहे हैं उनके पासपोर्ट्स का वो लेके भी हम जो है आगे जो प्रोसीजर होता है वो भी करेंगे। जो टेक्निकल सर्वेलेंस होता है, जो इमिग्रेशन में होता है, तो वो सारी चीज़ें जो है जो बाकी हम करते हैं तो वो हम करेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी को कोई जान की हो, ऐसा प्रोसेस हुआ? वो जो प्रोसीजर है वो अंडर प्रोसेस है, वो भी हम कर रहे हैं। सर 22 में भी एक डेथ हुई थी जी, उस केस को रीओपन करना है कि उसका क्या आदेश है? देखिए, ये जैसे मैंने बताया कि अभी हमें बहुत क्लियर आइडिया नहीं है कि क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी मोटा मोटा जो रिपोर्ट जो दी है उसके बेसिस पे ये किया है। लेकिन वो रिपोर्ट जो है केवल इस मामले के रिगार्डिंग है कि इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ। तो उसमें हम आगे जब इन्वेस्टिगेट करेंगे तो हो सकता है कि उसमें पुराना जो केस आप बता रहे हैं कि हो सकता है कि उसमें ऐसा हो, लेकिन अभी जो हमें पता है वो केवल ये रिपोर्ट का है। तो अभी इसमें जैसे जैसे चीज़ें सामने आएंगी तो वो चीज़ें लिंक करके उसमें देखना पड़ेगा कि वो उसमें भी वैसा था या नहीं था।
तो ज़रूरी नहीं है कि जो पुराना बता रहे हैं कि वो इससे रिलेटेड ही हो या फिर वो सेम चीज़ हो, लेकिन उसको नकारा भी नहीं जा सकता। तो मैं ये बोलूँगा कि जैसे इसमें पता चलेगा कि क्या इसमें होता था, उसके बेसिस पे हम उसको रिलेट कर सकते हैं कि उसमें क्या हुआ होगा। सर प्रसाद कितने टाइम से जुड़ा हुआ था, कब से उनके साथ हॉस्पिटल से जुड़ा था और कहाँ पे और जाता था? देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो अभी हमारे पास नहीं है, बट ये है कि कम से कम 3-4 साल से वो वहाँ पे आके विजिटिंग डॉक्टर तरीके काम करता था। कैंप में जाता था? नहीं, वो उसका अभी जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो कैंप में नहीं जाता था। वो कैंप से लोगों को जोड़ने का काम और वहाँ से लाने का काम उसका नहीं था, उसके लिए दूसरी टीम्स लगाई हुई थी। उसका काम केवल ये था कि जो वहाँ पे सर्जरीज होती हैं वो सर्जरीज जो है वो करे ऑन मेरिट। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट में ये सामने आया है कि वो मेरिट पे नहीं की गई हैं, उसमें कुछ चेंजेस करे गए हैं, कुछ चीज़ें छुपाई गई हैं, कुछ चेंज की गई हैं, तब वो जो है प्रोसीजर। डॉक्टर प्रसाद के साथ और दूसरे डॉक्टर जुड़े हुए थे? ऐसा अभी जो प्रिलिमिनरी बेसिस पे पता चल रहा है वो ये है कि हाँ, इनके अलावा भी जो है वो शिफ्ट में मतलब डे वाइज जो है डॉक्टर्स आते थे। तो जिस दिन ये मतलब प्रोसीजर हुआ है उस दिन डॉक्टर इनके प्रशांत की वो थी वहाँ पे। तो सर इसके अलावा और भी किसी ने सर शिकायत की, इसके अलावा और कोई भी मरीज या और पेशेंट आए जिन्होंने शिकायत की हो कि इस हॉस्पिटल में उनके साथ इससे पहले ऐसा घटनाक्रम हो चुका है? नहीं, अभी तक बाकी ये जो 19 लोग हैं इनके अलावा और अभी हमारे पास कोई शिकायत ऐसी नहीं आई है। अगर कोई आएगी तो हम उस पर भी जांच करेंगे। सर प्रशांत को ये सर्जरी करने के लिए किसने बोला था? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि विजिटिंग डॉक्टर हैं और ये मतलब कई जगह पे इनका कहना है कि मैं कई जगह पे वो करता हूँ ये प्रोसीजर्स। तो ऐसे ही यहाँ पे जो है ख्याति हॉस्पिटल में भी काफ़ी लंबे टाइम से ये सर्जरी करते आ रहे हैं। सर ये पहले पता था कि ऑपरेट करने के लिए किसने बोला था? मतलब डॉक्टर की डिग्री चेक की जाएगी? जी बिल्कुल चेक की जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही प्रिलिमिनरी चीज़ें हैं। इसमें आगे बहुत डिटेल में कि उसके पास डिग्री है या नहीं है, डिग्री है तो कहाँ से है, क्या वो PMJAY में ये प्रोसीजर्स करने के लिए इनके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिटेल में जाएंगे, प्लस हम इसमें जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी हेल्प लेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक्सपर्ट्स हमें बता सकते हैं कि वो ये चीज़ें हो सकती थी या नहीं हो सकती। तो उनकी हेल्प और प्रशांत को पता था ये गलत कर रहा है? जी, प्रशांत को पता था कि ब्लॉकेज 30 या 35 या 40% ये रिपोर्ट देखे थे? देखिए मैंने बनाने वाला कौन था? रिपोर्ट जो फेक बना? देखिए, इसका अभी रिमांड हमें मिला है तो उसमें जो है ये पूछताछ की जाएगी कि इसमें कैसा हुआ, क्या हुआ। तो वो क्योंकि अभी ये हमने बहुत मतलब कम समय हुआ है तो ये सब बहुत डिटेल्स उसमें अभी नहीं आई है। धीरे धीरे करके ये सब इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। सर ये पूरा रैकेट जो था, मतलब जो एप्रूवल लेना था, निडर, निष्पक्ष તેમજ પ્રજાપ્રિય ન્યૂઝ નેટવર્ક એટલે કે BN ન્યૂઝ ગુજરાતી. BN ન્યૂઝ ગુજરાતીના ફેસબુક પેજને સર્ચ કરી લાઇક તેમજ ફોલો કરો. સાથે જ ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજને પણ ફોલો કરો તેમજ યુટ્યુબ ચેનલને પણ સબસ્ક્રાઇબ કરો. BN ન્યૂઝ ગુજરાતી સર્ચ કરતાની સાથે જ તમામ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ઉપર BN ન્યૂઝ ગુજરાતીના ઓફિશિયલ પેજ આપને મળી જશે. તેમજ સમગ્ર ગુજરાતના સમાચારો સાથે BN ન્યૂઝ ગુજરાતીની સાથે રહી અપડેટ રહો.